अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व अज़ीज़ सुनने वालों, आपके सामने मैं दोबारा हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा उन्वान है सनत। सबसे पहले बच्चों, जो कौल सामने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर वो हम पढ़ लेते हैं। कौल है, उम्दा तालीम सबसे अच्छा ज़ेवर है। बच्चों, ये एक ऐसा ज़ेवर है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तालीम का ज़ेवर कोई चुरा नहीं सकता। ये आपके ज़ाहिर के साथ आपके बातिन को भी संवार देता है। तो चलिए, आज हम सनत की 4 किस्में सीखेंगे। वो है सनत तज़ाद, सनत मुबालिगा, सनत तलमी, सनत तशबीह। सबसे पहले हम सनत तज़ाद देखते हैं। शायर जब अपने कलाम में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करे जो एक दूसरे के मुतज़ाद हो यानी अपोज़िट हो, तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसा कि अगर शेर में दिन के साथ रात है और ज़िंदगी के साथ मौत है, तो ये अल्फाज एक दूसरे की ज़िद है, मुतज़ाद अल्फाज है। सुबह होती, मिसाल देख लीजिए, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह के साथ शाम का अल्फाज जोड़ा गया है। दूसरी मिसाल है, दोस्त दुश्मन यही बनाती है, दोस्त दुश्मन यही बनाती है, आदमी की ज़बान ही सच है। दूसरी मिसाल में शायर आदमी के ज़बान के मुतालिक बयान कर रहा है कि ज़बान ही है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना लेती है। इस शेर में दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के मुतज़ाद है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों भी अशार जो है बच्चों वो सनत तज़ाद कहलाएंगे। सनत तज़ाद के शेर है, अशार है। सनत मुबालिगा, सनत मुबालिगा देखते हैं कि जब शायर अपने कलाम में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है जिसका होना तकरीबन नामुमकिन हो, जिसमें झूठ का शुमार होने लगे, उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बात करना सनत मुबालिगा। आइए मिसाल देखते हैं। यारो शबे फ़िराक़ में रोया में इस कदर था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। शायर इस शेर में अफसोस जाहिर करते हुए यारों की जुदाई में शब भर इस कदर रोया, रात भर इस कदर रोया कि आज शायर के आंसू चौथे आसमान तक पहुंच गए, और ये बात होना तो कतई नामुमकिन है बच्चों। आओ मिसाल नंबर 2 देखते हैं। गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता जो गिरता था दाना ज़मीन पर। शायर यहाँ पर शदीद गर्मी के मुतालिक बता रहा है कि इस कदर गर्मी है, इस कदर गर्मी का आलम है कि अगर दाना भी ज़मीन पर गिर रहा है तो वो भी भुन जा रहा है। ये दोनों भी अशार में शायर ने बढ़ा चढ़ा कर बातें कही है, और यहाँ पर ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही चीज़ें होना कतई नामुमकिन है। तो बस बच्चों समझ जाइए, जो चीज़ें होना नामुमकिन है, जो बातें होना नामुमकिन है, अगर शायर वो बयान कर रहा है तो वो सनत मुबालिगा है, सनत मुबालिगा का अशार है। अब देखते सनत तलमी। जब शायर अपने कलाम में किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़या, शख्सियत, मकाम या किसी मशहूर कौल का इस्तेमाल करता है या उसकी तरफ इशारा करता है, तो उसे हम सनत तलमी का शेर कहते हैं। मिसाल देखिए, सनत तलमी की मिसाल देखते हैं हम कि औलाद है आग है, औलाद इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। इस शेर में शायर ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया है जिसमें नमरूद की जलाई हुई आग में इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह से अपनी दोस्ती का इम्तिहान देने के लिए उस आग में बखुशी उतर गए थे। दूसरी मिसाल है बच्चों कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस शेर में शायर महमूद और उसके ग़ुलाम का जिक्र कर रहा है कि किस तरह एक बड़ा बादशाह, एक अजीम बादशाह और एक ग़ुलाम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। तो नमाज की ये देखिए कुदरत, ये देखिए सिफत, देखिए कि अज़मत, देखिए कि नमाज के वक्त ना कोई बादशाह रहा ना कोई ग़ुलाम रहा। शायर ने ये दोनों ही अशार में तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया है। तो ये शेर जो है सनत तलमी की अशार है।
اب ہم صنعت تشبیہ کی طرف آتے ہیں۔ شاعر جب اپنے کلام میں کسی چیز وغیرہ کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کے معنی قرار دیتا ہے تو وہ صنعت تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ علی کی جو بہادری ہے وہ شیر کی طرح بتائی گئی ہے۔ ماں کا دل موم کی طرح نرم ہے۔ ماں کا جو دل ہے وہ موم کی طرح، یعنی کمپیریزن کیا گیا ہے، کمپیئر کیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، اس صفت کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جب شاعر اپنے کلام میں کسی خاص چیز کو صفت کے اعتبار سے جب تشبیہ دیتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تو صنعت تشبیہ کہلاتی ہے۔ پہلا شعر دیکھیے، ناز کے اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے۔ شاعر یہاں پہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے کمپیئر کر رہا ہے ایک گلاب کی پنکھڑی سے، کہ اس کے لب جو ہے وہ گلاب کی پنکھڑی کے جیسے ہے، مانند ہے۔ دوسرا جو شعر ہے وہ ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہاں پر شاعر نے اوس کے بوندوں کو موتیوں سے تشبیہ دی ہے، کہ جو اوس کے جو بوند ہے وہ موتیوں کے مانند ہے۔ تو دیکھا آپ نے، شاعر نے یہاں پہ کمپیریزن کیا ہے، تشبیہ دی ہے۔ پلیز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ 4 صنعتیں بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے میں کوششیں کرتی رہوں گی کہ اسی طرح کی ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کو بھیجتی رہوں۔ آپ سبھی سننے والوں کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔